एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग इनोवेशन पे ध्यान देते हैं. वी क्रिएट यूनिक एंड इनोवेटिव थिंग्स. नाइन टू 12th के अंदर बच्चों को सीबीएसई के साथ साथ स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल लिटरेसी और एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन. जॉब क्रिएटर बनने की जरूरत है. अपना स्टार्टअप करो, अपना कोई नया वेंचर स्थापित करो और दूसरों को जॉब दो. स्पेसिफिकली यहाँ पे यस के लिए आया हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में और कहीं ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इसके लिए यहाँ पे आना. पैसे का मैनेजमेंट कैसे करें, पैसा कैसे कमाया जा सके, वन लेवल अप, एक दुनिया के एक लेवल से ऊपर हम बच्चों को लेके जाना चाहते हैं कि ड्रीम्स इनटू आइडियाज इनटू इनोवेशन इनटू सक्सेस. लगभग आप 22 से 23 राज्य बताएंगे, वहाँ से स्टूडेंट इसके अंदर एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, क्लासेस ऑलरेडी रनिंग है. हेलो जी, नमस्कार. मेरा नाम है पंकज और थे देखने लाग रहे हो झलको झुंझुनू. झुंझुनू शहर है जो शिक्षा का माँ सबसे अग्रणी राजस्थान का माँ फिलहाल है. और शिक्षा की बात करें तो दूर दराज हूँ और शिक्षा प्राप्त करने झुंझुनू शहर में जगह बच्चा ही बावण लाग रही. आप देखा कि झुंझुनू मारवाड़ राजस्थान का जो लोग वह अलग अलग क्षेत्र का माँ और अच्छा व्यवसाय, अच्छा बिजनेस है जो करने लाग रही. और शिक्षा नगरी का माँ आज मैं जो मोदी वर्ल्ड स्कूल है बिकमा पहुंचे हूँ. मोदी वर्ल्ड स्कूल एक अलग ही छाप है जो झुंझुनू शहर का माँ लेकिन बल्कि पूरे राजस्थान में रखा है. मोदी वर्ल्ड स्कूल का माँ अलग अलग स्टेट का बच्चा आने लग रहे हैं शिक्षा प्राप्त करने. और आज एक नयो जो इतिहास है वो रचने मोदी वर्ल्ड स्कूल जा रहे है, वो है यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल. बिको मतलब यो है यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल है क्या चीज उद्यमिता. आज पहले आप देखियो कि माता पिता या बच्चों एक ही चीज है कि बड़ो होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर फौज में जाना है, आर्मी में भर्ती होना है. और भी का बाद में दूसरी सोच अपन बिजनेसमैन बनना है. बिजनेसमैन तो बनना है लेकिन किस तरीके को बिजनेसमैन बनना है. एंटरप्रेन्योर है क्या चीज, उद्यमिता है क्या, आप ये चीज ने क्या समझा. आप पूरी जानकारी आज आप लेंगे, वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना. तो नया नवाचार किया है मोदी वर्ल्ड स्कूल ने, इसको आप किस नजर से देखते हो? मैं ये मानता हूँ कि इस समय की आवश्यकता है क्योंकि हमारा समय बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है. उसी प्रकार से हमारी शैक्षणिक व्यवस्था और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी चेंज हो रही है. तो इस समय में जो बच्चे हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी उसका उपयोग करके और जो नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है. लेकिन बच्चों की दुविधा ये होती है कि वो चाहते तो हैं पर कैसे करें, वो उसको कभी नहीं समझ पाते. तो मोदी स्कूल ने ये इस गैप को ब्रिज करने के लिए अच्छा प्रयास किया है कि 9 से 12 के बीच में जो बच्चे हैं उनको रेगुलर पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा 3 घंटे में वो सब कराएंगे जो बच्चों के लिए आवश्यक है. और उसमें 4 साल में बच्चों में किस चीज़ की प्रतिभा है वो निखर के आगे आएगी और बच्चा वो कर पाएगा जिसके लिए वो बना है. तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कदम है बच्चों की प्रतिभा को सही जगह पहुंचाने के लिए. अपने साथ मौजूद ही मोदी वर्ल्ड स्कूल का चेयरमैन दिलीप जी मोदी जका झुंझुनू शहर ने शिक्षा नगरी के नामों जाने जाए और एक इनको बहुत बड़ो योगदान है. सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद इस चीज को दूंगा कि वो टाइम वो दौर ज्ञान कुटीर स्कूल और जदू लेके आज या यस तक को मुकाम इन थे के नजर देख रहे हो. जी देखिए, हमारा तो पहले से एक मोटिव रहा है, स्लोगन रहा है कि हम हर तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं. और अब चुनौतियों के लिए तैयार होने की बजाय अब हमारा ये नया कॉन्सेप्ट है कि हम दुनिया के सामने चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं. आज हमने मोदी वर्ल्ड स्कूल में ये मोदी यस स्कूल यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल का एक सेक्शन का स्थापना किया है जो 9 से 12 तक के बच्चों के लिए सीबीएसई के पाठ्यक्रम के साथ में एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बच्चों को तैयार करता है. यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों की तैयार की जाती है, एआई से उनको सारी शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ उनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी के साथ सीबीएसई का सर्टिफिकेशन होता है, एनसीएफएम जिसको कहते हैं. उनकी वर्चुअल ट्रेडिंग, बच्चों को बाकायदा ट्रेडिंग यहाँ पर सिखाई जाएगी. इसी तरह से बच्चों को मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए, लॉ के कोर्सेज के लिए अगर वो आगे कॉलेज एजुकेशन में अगर लेना चाहेंगे तो उनको क्लैट, आईपी मैट मतलब जो मैनेजमेंट 5 ईयर मैनेजमेंट का कोर्स होता है. जो पहले तो मैनेजमेंट होता था कैट यानी ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन अब ये नए कोर्सेज आ गए हैं. जो 5 ईयर मैनेजमेंट का कोर्स होता है वो 12th के सीधे बाद होता है. तो उसकी तैयारी हम बच्चों को यहाँ पे करवा देंगे. यानी बच्चा पूरा मैनेजमेंट के लिए तैयार होगा, जॉब्स के पीछे नहीं भागेगा बल्कि जॉब देने वाला बनेगा, जॉब क्रिएटर बनेगा. अगर जॉब भी लेता है तो टॉप लेवल की मैनेजमेंट लेवल की जॉब्स लेगा. ऐसे
मतलब ऐसे बच्चों का माइंडसेट तैयार कर रहे हैं जो बिल्कुल उद्यमी हो, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ हो, 9 to 5 काम करने वाला नहीं हो, बल्कि ऐसा हो जो इनोवेशन के साथ काम करे, अपने स्टार्टअप्स खुद बनाए, अपने आइडियाज खुद बनाए और अपने आइडियाज के साथ लोगों को जॉब दे। हम बच्चों को पहले से ये शिक्षा देते हैं कि देखिए आमतौर पर 90% लोग जो दुनिया में है वो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन हम बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा ऐसी शिक्षा देंगे कि पैसा उनके लिए काम करेगा। दे विल नॉट वर्क फॉर मनी, मनी विल वर्क फॉर देम। और ये उस वक्त भी होगा जब वो एक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा उनके लिए काम कर रहा है। तो जब वो छुट्टी पर हैं, बीमार हैं या रिटायर हो गए, तब भी उनका इन्वेस्टमेंट, उनका पैसा उनके लिए काम करता रहेगा। इस तरह की शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं जो पैसे के पीछे न भागे, बल्कि पैसे को अपने लिए यूज करे और मल्टीप्लाई करे। यानी फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ जिसको वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं, पैसे का मैनेजमेंट कैसे करे, पैसा कैसे कमाया जा सके, 1 लेवल अप, एक दुनिया के एक लेवल से ऊपर हम बच्चों को लेके जाना चाहते हैं। और हमें बड़ा गर्व है कि इस समय हमारे पहले ही बैच में पूरे हिंदुस्तान से हॉस्टल में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो चुका है। हमारी क्लासेस ऑलमोस्ट फुल है और हमें जो टारगेट्स थे हमारे, वो हमारे टारगेट ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। तो हम पूरे हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे देश भर से हमारे पास बच्चे हॉस्टल में एडमिशन ले चुके हैं। ये वह बच्चा ही जो नई जनरेशन, नए युग का बच्चा ही और नए तरीकों शिक्षा लेने लग रहे हैं। अणु भी बातचीत करांगा। क्या नाम है बेटा? कनिष्का परमार, कड़े होते राजस्थान। राजस्थान में कौन से जिले से? धौलपुर, राजस्थान। धौलपुर से हो? जी। या बताओ, धौलपुर शिक्षा लेने झुंझुनू आ रहे हो, झुंझुनू की शिक्षा किसी की लगी, पढ़ाई किसी की लगी झुंझुनू की मोतीबर्ड स्कूल की? बहुत अच्छी पढ़ाई है, सारी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करी गई हैं सारी बहुत अच्छी हैं। एंड हाँ, अच्छा लग रहा है हमें। अब तो भविष्य में क्या सोच रखे हो, बड़ो की क्या बनना है? आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। बड़े होके मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी है बहुत। आई वॉन्ट टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल एंड इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। कौन सा गाँव है? मैं लोहानी से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा। अच्छा, ये बताओ, मोतीबर्ड स्कूल में पढ़ते हुए कितने साल हो गए? मुझे 2 साल हो गए, मेरा तीसरा साल चल रहा तीसरा है। साल मैं एक है। हॉस्टल स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताओ, किसों को लग रहा है झुंझुनू का मोतीबर्ड स्कूल में पढ़ के? बहुत बढ़िया लग रहा है। 2 साल में मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है, मैंने कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। बहुत अच्छा स्कूल है। और अभी इवन यस मैं, में एडमिशन लियो है कितने? हाँ, इसी साल यस खुला है, तो इस साल मैंने एडमिशन लिया। इसमें बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली हमें अब तक। क्या नाम है बेटा? हियांशी जैन, कहाँ से हो? नीमच, मध्य प्रदेश। मारवाड़ी समझ में आवेगी? थोड़ी थोड़ी। ये बताओ, मोतीबर्ड स्कूल की पढ़ाई किसी की लग रही है? बढ़िया बढ़िया बहुत लग रही है। अच्छी। क्या बनना है बड़ों की? मुझे डिजाइनिंग फील्ड में आगे जाना है। और जैसा कि सर हम यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो अपना खुद का एक एंटरप्राइज खोलना पापा जी चाहती के हूँ। काम कर। बिजनेसमैन है, हमारी इंडस्ट्री है टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट की। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा प्रजापत है। कहाँ से हो? मैं जोरहाट, आसाम से हूँ। आसाम से। ये देखो भाई, यह है मोतीबर्ड स्कूल की खासियत कि बच्चा न कि झुंझुनू या राजस्थान का, बल्कि हर स्टेट टू बच्चा आ रहे हैं। मैंने इसी साल इस स्कूल में एडमिशन लिया है और मैंने ये स्कूल के बारे में जाना क्योंकि यहाँ का जो एडवर्टीजमेंट है और प्लस फैसिलिटी जो लोग दिखाते हैं और वो ये लोग दे रहे हैं अभी भी, ताकि मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ही लिमिटेड है। बट यहाँ पे एक स्टूडेंट को एक्सपोजर मिलता है कि हाँ, बस इतना ही नहीं सोचना, हमें उससे आगे बढ़ना है, कुछ इनोवेट करना है। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि मेरे को एक सीए बनना है, सीए के साथ मेरे को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, मेरे को स्टॉक मार्केट सीखना है, जो कि यहाँ की सबसे बेस्ट फैसिलिटी है, दैट स्टॉक मार्केट भी सिखा रहे हैं। क्या नाम है बेटा? आर्यन बैद। कौन सा गाँव है? खड़े हूँ। मैं बीकानेर, श्री डूंगढ़। अट जी एक नॉर्मल स्कूल में बस बच्चा स्कूल का सिलेबस करे। अट और भी नई नई चीज सिखा जी, एनएससी स्टॉक मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो सिखावे भी हूँ। और પછી इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश सिखावे, पब्लिक स्पीकिंग सिखावे। अट कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता रहे, जी हाँ शार्क टैंक थे देखे उस यूट्यूब पे, बहुत होते रहे, प्रेजेंटेशन होते रहे, नई नई चीज़ें अट सिखावे मन। अगर थन एंटरप्रेन्योर बनना, अगर थन नई इनोवेशन करना, कुछ नया करना अटके, तो यस में आओ और यस पढ़ो। मैं मुंबई, महाराष्ट्र, स्पेसिफिकली यहाँ पे यस के लिए आया हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में और कहीं ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी इसके लिए यहाँ पे आना। एक्चुअली लाइक यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और टीचर्स भी हमें बहुत अच्छा विजन देते हैं यहाँ पे। तो फिर हम लोग सब लोग ने यही परस्यू किया कि हम लोग यहाँ पे यस से आके एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स परस्यू करेंगे। जी, ठेकड़े हूँ। मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र। राजस्थान सीखकर। राजस्थान सीखकर। ठेकड़े हूँ। मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र।
बिल्कुल मानो यूपी लखनऊ यूपी लखनऊ के बननो बताओ बड़ा हो गए एंटरप्रेन्योर। मौजूद ही डायरेक्टर सर आकाश जी मोदी। बताओ बहुत बहुत बधाई पहले तो थाने सबसे बहुत पहले बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को राम राम। ये जो मोदी यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल है ये मोदी वर्ल्ड स्कूल में स्थापित हमने की है। तो मोदी वर्ल्ड स्कूल हमेशा नवाचार के लिए, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती है। बड़ा अच्छा बड़ा ग्रीन कैंपस हमारा 35 एकड़ का कैंपस है। बहुत सारे खेलों की व्यवस्था यहाँ पर है। वो सब आपके दर्शक और झुंझुनू की जनता, झुंझुनू के अभिभावक सब जानते हैं। पर ये एक नया कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है जो कि झुंझुनू में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में ही सबसे यूनिक है। पर यूनिक होने के साथ साथ अत्यंत आवश्यक भी है। 21st सेंचुरी स्किल्स हम बच्चों को देते हैं। 9 to 12th के बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है जो कि पूरी तरह CBSE से अलाइंड है, CBSE से अप्रूव्ड है। बच्चा भविष्य में किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाना चाहता है तो उसके ऑप्शन खुल जाते हैं इससे। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, हर एक का इसके अंदर स्वागत है। 9 to 12th के अंदर बच्चों को CBSE के साथ साथ स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल लिटरेसी और एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम सुनते ही हमारा दिमाग सीधे जाता है डॉक्टर इंजीनियर। बच्चे भी ये जानते नहीं है कि IIM जैसे टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर सीधे 12th के बाद जा सकते हैं। IIP मैट एग्ज़ाम दें, उस एग्ज़ाम से सीधे 12th के बाद आपको BA, BBA और साथ में MBA, और उसी MBA क्लास में उसी IIM में जहाँ पर बच्चा इंजीनियरिंग IIT करने के बाद भी ज़्यादातर बच्चे MBA करते हैं, तो उसी क्लास में बच्चा 12th के बाद सीधा जा सकता है। क्लैट करके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, टॉप कॉलेजेस से वो लॉ की पढ़ाई कर सकता है, CA कर सकता है। और 12th के साथ साथ ही बच्चे को हम टीनेज MBA कंप्लीट करवा देते हैं। हेनरी हार्वर्ड हमारी इंस्टीट्यूट से हमारा टाइप है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, उससे हम बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो भी करवाएंगे। और हमारे पास बहुत शानदार फैकल्टी इसके लिए हमने रखी है। कंप्लीट बच्चों के पास में लैपटॉप है और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेटअप भी हमने उसी हिसाब से अल्ट्रा मॉडर्न बनाया है जो कि 21st सेंचुरी के लिए ज़रूरी है। एक आप ये भी देखेंगे तो लर्न, लीड और रिपीट हमने लिखा है। बच्चों को सिर्फ लर्न करना नहीं बल्कि साथ में लीडर बनाना हम सिखाते हैं, और ये करते रहना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसलिए इन 3 शब्दों में एक सार है कि लर्न करते रहिए, लीडरशिप अपने अंदर लाइए और ये बार बार जिंदगी भर दोहराते रहिए। आइए, ये LT1 है, इसमें 70 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी और हर बच्चे के लिए, चूंकि मैंने बताया कि हर बच्चे के पास में पर्सनल लैपटॉप इसमें अनिवार्य है, तो हर बच्चे के लिए इसमें चार्जिंग पॉइंट है, वाईफाई का सेटअप है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी यहाँ पे हमने सेटअप कर रखा है स्टूडेंट्स। इसकी जो कैपेसिटी है वो 90 स्टूडेंट्स की है। 90 यहाँ स्टूडेंट्स हो सकते हैं और यहाँ पे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बहुत शानदार ऑडियो विजुअल सिस्टम हमारे यहाँ लगा है। नर्सरी से लेके 12th तक हर क्लास, हर सेक्शन के अंदर हमारे यहाँ टच स्क्रीन पैनल लगे हुए हैं जो AI एनेबल्ड है। तो ये है रूम नंबर 3 हमारा आइडिया लैब। नाम भी यूनिक है, आइडिया लैब। आज तक बहुत सी लैब देखी साइंस की, लेकिन ये आइडिया की भी लैब है, नई तरीके के लैब है कि कुछ है ही कमाल। पढ़ाई तो जी 4 दीवारी में कहीं पे भी हो सकती है, बाहर गार्डन में भी हो सकती है, पर एक माहौल बच्चे को ऐसा मिले जिसमें उसके नई क्रिएटिविटी आए, वो नए ख्याल उसमें, अच्छे नए यूनिक बिजनेस आइडियाज़ वो आ सकें। तो इस आइडिया से मतलब है बिजनेस आइडिया जी। तो बच्चे यहाँ पे नए स्टार्टअप्स, बिजनेस आइडियाज़ और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट लेने के लिए आते हैं, तो ये कमरा उनको वो माहौल देता है। आप इस रूम को देखेंगे तो एक रेगुलर क्लासरूम की तरह ये दिखाई नहीं देगा। ये जो फर्नीचर है ये भी हमने स्पेशली डिज़ाइन करवाया है, जिसको हम इंडिविजुअल, एक टीचर फेसिंग, सामने टीचर को देखते हुए भी बच्चे बैठ सकते हैं, पर यही जो फर्नीचर है ये अटैच होकर के ग्रुप प्रोजेक्ट्स, इनके बहुत से ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं बच्चों के ऑलमोस्ट डेली। इनका जो पढ़ाई होती है, दिन के जो स्कूल का आवर्स होते हैं उसके अंदर नो डिस्टर्बेंस, उसमें प्योर पढ़ाई होती है, पूरी CBSE की पढ़ाई कराई जाती है। उसके बाद जो स्कूल के बाद के आवर्स हैं उसमें हम इनको बहुत क्रिएटिव चीज़ें कराते हैं। AI प्रोजेक्ट्स हैं, लैपटॉप के ऊपर इनको बहुत सारे, चाहे एक्सेल शीट हो, चाहे गूगल के जितने भी टूल्स हैं उनको यूज़ करना हो या फिर AI यूज़ करना हो, ये यहाँ पर बैठ करके नए नए प्रोजेक्ट्स बच्चे बनाते हैं। ये साइड में आप टेबल्स देख रहे हैं, ये भी एक फोल्डिंग सिस्टम है, ये भी अपने आप में एक नया सिस्टम है। बच्चे जो हैं जब क्लासरूम है तब बिना कोई डिस्टर्बेंस के बच्चे सामने पढ़ सकते हैं, और जब बच्चों को एक क्रिएटिव स्पेस चाहिए, यहाँ रखा, अपना लैपटॉप लिया, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चे कुछ क्रिएट कर रहे हैं। पीछे आप देखेंगे तो एक लाइब्रेरी स्टाइल सीटिंग हमने कर रखी है, सोफ़े हमने लगा रखे हैं। तो ये किसी भी रूप में आपको एक है ना नॉर्मल क्लासरूम की तरह दिखाई नहीं देगा। जेको बच्चों एडमिशन लेना चाहो तो के कुछ भी का नियम ही, के कुछ रूल रेगुलेशन से
कौन बच्चों के तरीकों को एडमिशन ले सके हैं, थोड़ा सा और बता दें। देखो, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसके एडमिशन्स काफ़ी लंबे समय से पिछले साल के नवंबर में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे और एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए होता है। 8th का जो सिलेबस है वो बच्चा NCERT का इसमें टेस्ट देता है। अनेकों बोर्ड से हमारे पास बच्चे हैं और भारत के लगभग आप 22 से 23 राज्य बताएंगे, वहाँ से स्टूडेंट इसके अंदर एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं। क्लासेस ऑलरेडी रनिंग है। इन कमरों का जो है ना, मतलब बहुत से कारणों के बाद हमने उद्घाटन आज किया है, पर ये पढ़ाई होते हुए काफ़ी समय हो चुका है और अब बहुत ही सीमित सीट बची हैं। अब ज़्यादा सीट एक्चुअल में है ही नहीं जी। तो अगले साल के लिए आप प्रवेश के लिए प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए टेस्ट होता है, ऑनलाइन भी है और हमारे कैंपस में भी आके दे सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, कोई उसका शुल्क नहीं है। आप टेस्ट दीजिए। उस टेस्ट के अंदर भी अगर बेहतरीन मार्क्स होते हैं बच्चे के, तो हम जो टॉप के बच्चे होते हैं उनको फ्री में लैपटॉप भी देते हैं जी। तो ये अवसर है। और पेरेंट्स को अगर इसको समझने में है कि भाई इसमें एक्चुअल में होगा क्या नई चीज़ है, या मेरा बच्चा इसको कर पाएगा कि नहीं, या इससे क्या लाभ होगा। अच्छा, दूसरा मैं बता दूं आपको, आप तो सवाल नहीं पूछा, पर एक अभिभावक के मन में सवाल होता है कि इतनी कच्ची उम्र में, इतनी छोटी उम्र में बच्चे को लैपटॉप दे देंगे, वो लैपटॉप पे क्या देखेगा, क्या उसको यूज़ करेगा। बिल्कुल, पहले ही मोबाइल नहीं छोड़ता है ना। हमारे यहाँ पे जो सेटअप आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ वाईफाई का ही नहीं है, वाईफाई भी 1 Gbps स्पीड का वाईफाई है। उसके साथ में फायरवॉल, इतना स्ट्रॉन्ग फायरवॉल सिस्टम लगा है कि जिस वेबसाइट को आपत्तिजनक है, जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, जिस वेबसाइट पे जितना समय बिताना चाहिए, हर चीज़ का कंट्रोल है। बच्चा जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं उसके अतिरिक्त उसको कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता। तो जो क्लासेस को टाइमिंग लगभग कितों रहे अभी जी टाइम में थोड़ी सुनी कि भाई एक माह पढ़ाई भी कुछ एक्स्ट्रा भी हुआ है। बिल्कुल, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी बच्चों को, और ये सिर्फ लैपटॉप या कोई खेलने का काम नहीं है। बच्चों को हम ठोसता से, पूरे अनुशासन से, पर उनको एक क्रिएटिवली उनको हम सिखा रहे हैं। यहाँ पे CBSE बोर्ड किसी भी हाल के अंदर, वो कोई भी सब्जेक्ट के अंदर कोई शिथिलता नहीं है, उसके अंदर पूरी पढ़ाई करनी है। जो स्टडी आवर्स हैं, जो स्कूल आवर्स हैं 8 बजे से 2 बजे, वो बिल्कुल रेगुलर जैसे पढ़ाई होती है बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाई होगी। शानदार रिजल्ट आएगा बच्चे का, बोर्ड रिजल्ट जी। अब बोर्ड के अतिरिक्त जो चीज़ें हैं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश की कंपलसरी क्लास है, वो भी AI बेस्ड। हर बच्चा अपनी गति से अंग्रेजी सीखेगा। इसमें आप जल्दी सीखते हैं, आप अगले लेसन पे पढ़िए। मुझे अंग्रेजी सीखने में समय लगता है, मैं उसी लेसन को 2 बार करूँगा, मुझे एक असाइनमेंट और करूँगा। हर बच्चा अपनी गति से, अपने लैपटॉप इसीलिए ज़रूरी है, उस लैपटॉप पे टीचर के मॉनिटरिंग के अंदर अंग्रेजी सीखता डेली। फिर टाइपिंग स्पीड, पुराना ज़माना था जब भाई बच्चे की हैंड राइटिंग पे उसका हाथ पकड़ के बहुत सुंदर लिखना है। अब भविष्य में जब AI है, जब आपको काम करना है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड तेज़ होनी चाहिए। वो टाइपिंग की डेली क्लास होती है बच्चों की। तो टाइपिंग क्लास, AI इंग्लिश क्लास, डिजिटल लर्निंग क्लास, उसके अलावा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास। बच्चा चूज़ करता है कि उसे क्लैट करना है जी, CUET देना है, IP मैट देना है, या CA फाउंडेशन पढ़ना है। इसमें फिर क्लासेस बढ़ जाती हैं छुट्टी के बाद में। फिर बच्चे को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसकी एक्सपर्ट फैकल्टी उसको लाइव फिजिकल यहाँ क्लास देती है। कोई ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है, टीचर मौजूद है, स्टडी मटेरियल मौजूद है, और वो यहाँ पे ही उनके मॉक टेस्ट करवाते हैं। लगातार हर हफ्ते टेस्ट होता है उनका, हाथों हाथ उनको लैपटॉप पे रिजल्ट मिलता है। एक लास्ट पीरियड होता है, वो होता है फ्री स्पोर्ट्स पीरियड होता है। उसमें बच्चों के लिए अनिवार्य है कि उनको कोई गेम सिलेक्ट करना है। तो उसमें हॉर्स राइडिंग, खेलना भी साथ करने जरूरी है, बिल्कुल रिलैक्स होना जरूरी है। जो लास्ट पीरियड है उसके अंदर बच्चा स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है, जो उसको चूज़ करना वो एक फिक्स करते हैं, और उसके अंदर उसको डेली ट्रेनिंग मिलती है उसकी, वो रिलैक्स टाइम होता है। इसके अतिरिक्त हम बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट के लिए ले जाते हैं। तो बच्चे जब अपनी नज़र से देखते हैं कि लघु से लघु उद्योग कैसे काम करता है और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं, तो उससे उसको बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है, ताकि उनको पता चले कि यार और क्या करियर ऑप्शन है। जर्नलिज्म जैसा आप कर रहे हैं, ये आज के ज़माने का इतना शानदार है। बच्चे देखते तो हैं, सारे दिन रील देखते हैं, पर उस रील के लिए, वीडियो के लिए पीछे क्या मेहनत चाहिए, कैमरा वर्क कैसा चाहिए, ऑडियो वर्क कैसा चाहिए, एडिटिंग क्या होती है, ये भी सिखाते हैं। बिल्कुल, जैसे अलग अलग क्षेत्रों का बच्चा है, महानगर का बच्चा पूरा पूछ रहे, झुंझुनू शहर का माँ, और झुंझुनू का बच्चा अभी भी पुरानी परिपाटी लेके बैठे हैं, वही काम, वही जो पुराना एजुकेशन सिस्टम मान लिया बैठे। क्या कुछ मैसेज झुंझुनू का जगह पेरेंट्स हैं, आसपास का
डिस्ट्रिक्ट का जगह पेरेंट्स पान के मैसेज देना चाहोगे? देखिए झुंझुनू का भी माहौल बदल रहा है। बच्चों को जब ऑप्शन पता नहीं होगा तो वो एक्चुअल में करेंगे भी क्या जी। पर जब बच्चों को हम धीरे धीरे काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको ऑप्शंस बता रहे हैं कि ये सारे उनके पास में ऑप्शन हैं, उनके पास में ये IIM जाने का अवसर भी है, वो भी IIT की से कम परीक्षा नहीं है, और ना उसको बहुत शानदार उसमें करियर है, बहुत शानदार उसमें अमाउंट बड़ा पैकेज मिलता है, पर बच्चों को आइडिया नहीं है। IP मैट आप बोलेंगे तो बच्चों को परीक्षा का फुल फॉर्म नहीं पता होगा जी। JEE बोलेंगे, नीट बोलेंगे तो सबको पता है, बिल्कुल, भले उसको जाना है चाहे नहीं जाना उसको पता है, पर IP मैट पता ही नहीं, क्लैट पता ही नहीं, CUET पता ही नहीं। तो जब उनको ये पता ही नहीं है तो वो करेंगे भी टेक्निकल अवेयरनेस की जो कमी है बच्चा का, बिल्कुल अवेयरनेस की कमी है, गाइडेंस करने की कमी है। मीडिया में भी जो खबरें आती है, ऐड आते हैं, वो सारे दिन देखते हैं तो खाली डॉक्टर और इंजीनियर ही उनको दिखाई देता है। बिल्कुल। तो जब उनको ऑप्शंस पता चलेंगे तो जरूर वो भी आते हैं। झुंझुनू में बड़ी संख्या के अंदर लोग बिल्कुल भाई, यही आकाश जी मोदी जी का डायरेक्टर ही मोदी वर्ल्ड स्कूल का, और नया नवाचार ये करता रहे एनी टाइम। बस शिक्षा जो महानगराम और यूरोपियन कंट्रियां में इन पूरे झुंझुनू शहर का माथा रखा था लैंड को लगातार नया नया नवाचार और ये प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर थे भी चाहो कि आने वाली जनरेशन के साथ कदमों कदम तारो बच्चों मिला के और आगे चले, और जो के आगे होने वाला टाइम आने वाला टाइम में कौन सा ऑप्शन सी जगह सर्विसेज ने लेके ही आपका कैरियर ने लेके ही वो अगर थे डिस्कशन करना चाहो तो अब एक बार बिल्कुल विजिट करो मोदी वर्ल्ड स्कूल के मायने, और डायरेक्टर सर मिलो और बच्चे को इंटरेस्ट एग्जाम है जो दियो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि एक लेवल को तनबीरो पटे और बच्चों एक्चुअल में चाहे की है कि कुछ करना चाहो आपके भविष्य में, उनके बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। फिर मिलेगा एक शानदार रिपोर्ट कर सके, तब तक के लिए राम राम, जय भारत।